चंद्र कलंकित किंतु हो चंद्र प्रभु अकलं, वह तो शंकित केतु से शंकर तुम निशंक। रंक बना हूँ मम अतः मेटो मन का पंग, जाप जपूं जिन नाथ का बैठ सदा पर्यंक। देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की जय। तीन कम नौ कोटि महामुनि राजों की जय। श्री बंधाजी अतिशय क्षेत्र जी की जय। बंधुओं, विगत 2 दिन से श्रावक के धर्म और श्रावक कौन कहलाता है, इसके संबंध में हमारी चर्चा चल रही थी। उसमें एक राजा शूरवंश थे जो अपनी धर्मपरायण, शीलवती, गुणवती, विदुषी महारानी के साथ मथुरा नगरी में राज किया करते थे और श्रावक धर्म का भी पालन करते थे। धर्म जो हमें संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख में धर दे, उसका नाम धर्म हुआ करता है। वह क्षमादि 10 रूप में भी हुआ करता है और अहिंसा के रूप में भी उस धर्म का पालन हम करते हैं। जैन सिद्धांत दया, करुणा, वात्सल्य और अहिंसा पर ही आधारित है और जो इसको पालन करता है वह श्रावक कहलाता है, जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान हुआ करता है और वह अष्टमूल गुणों का धारी हुआ करता है। ऐसा वह राजा सूर्यवंश, मथुरा नगरी का नरेश, जो अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत किया करता था, वह श्रावक के गुणों का, मूल गुणों का भी पालन किया करता था। 5 उदंबर फल, मध्यमास मधु, 3 मकार का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान कर पीना और प्रतिदिन देव दर्शन करना, ये अष्टमूल गुण कहलाते हैं। तो इनके अंतर्गत आपसे 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग, ये संक्षिप्त व्याख्यापन 2 दिन से सुन रहे थे। उसके बाद देवदर्शन की संक्षिप्त विधि कल आपने सुनी थी। आज जल गालन अर्थात पानी छानकर पीना, उसकी विधि क्या होती है, क्योंकि जैनी लोग पानी छानकर पीते हैं। उस अष्टमूल गुण में एक गुण उसका ये भी हुआ करता है उस श्रावक का कि जो पानी छानकर पीता है, क्योंकि पानी में तरस और स्थावर जीव हुआ करते हैं। जल छानकर पीने से तरस हिंसा से बचा जा सकता है, स्थावर हिंसा से तो हम बच नहीं सकते, क्योंकि जल अपने आप में एक स्थावर जीव है, जल का एक जीव है। और पानी छानकर ना पीने से हमारे पेट के अंदर अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अनेक जीवों की उत्पत्ति उन अनछने पानी के साथ हमारे पेट में चली जाती है और वहाँ पर भी उत्पत्ति होती है और भी जीवाणु वहाँ पर उत्पन्न होकर हैजा, महामारी आदि के रूप में भी हमारे शरीर को ग्रस लेते हैं और रोगी बना देते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। नेहरूआ नाम का जो रोग हुआ करता है वह अनछने पानी को पीने से ही हुआ करता है। ऐसा पानी पीने के कारण ही हमारे शरीर में अनेक रोगों की उत्पत्ति हो जाया करती है। वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध करके बताया है कि पानी की एक बूंद में अर्थात अनछने पानी की एक बूंद में 36,450 जीव हुआ करते हैं। ये सूक्ष्म जीव नहीं है। सूक्ष्म जीव तो वो कहलाते हैं जो किसी से बाधित नहीं होते और किसी को बाधा नहीं उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से आप देख रहे हैं, ये सब बादर जीव ही हमारे देखने में आते हैं। तो इनको हम सूक्ष्म नहीं, ये बादर जीव भी हैं जो आपको देखने में आ रहे हैं और जिसकी आपने गिनती करके बताई कि 36,450 जीव एक अनछने पानी की बूंद में हुआ करते हैं। वह छन्ना दोहरे कपड़े का होता है। एक अरे छन्ने से बैक्टीरियस तो छन जाते हैं किंतु वायरस नहीं छन पाते। अतः पानी को दोहरे कपड़े से छान कर ही उपयोग में लेना चाहिए। और वह छने हुए जल की मर्यादा 48 मिनट की हुआ करती है और 48 मिनट बाद पुनः इसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उसे
पुनः छानकर उपयोग में लेते हैं। इसमें लौंग आदि डालने से वह रूप, रंग, गंध और वर्ण उसका बदल जाता है, तब जाकर वह जल प्राशुक कहलाता है। और ऐसे जल की मर्यादा 6 घंटे की हो जाती है। पानी को उबालकर गर्म करने पर रखने से 24 घंटे की हो जाती है। उसके बाद यह जल उपयोग के लेने लायक नहीं होता है, क्योंकि उसमें जीवों की उत्पत्ति पुनः हो जाती है, तो उसे पुनः गर्म करके काम में लेते हैं। ऐसा योग्य नहीं, उसके लिए पुनः उपयोग में नहीं लेना चाहिए। जल छानने के पश्चात शेष बचे जल की जीवाणी को सावधानी पूर्वक उसी जलाशय कुएं में डालना चाहिए जहाँ से हम उस जल को लेकर आए हैं। जीवाणी के अन्य कुएं में डालने पर उस जीवाणी के जो हमने जीवों की रक्षा के उद्देश्य से पानी को छाना था, वह पानी दूसरे कुएं में डालने से उस जीवाणी के जो जीव हुआ करते हैं, दूसरे कुएं के पानी में जाने पर वहाँ पर उनका भी घात हो जाता है, क्योंकि जो कुएं का पानी आप लेकर आए थे वो मीठा पानी था और दूसरे कुएं में आप डालने गए वो जीवाणी तो वो खारे पानी की थी। तो मीठे पानी के जीव खारे पानी में मिल जाएंगे तो वहाँ पर भी उनके योग्य वातावरण वहाँ नहीं बनेगा और वहाँ पर भी उनका घात अर्थात मरण हो जाएगा। तो वो हमारे लिए हिंसा का कारण लगेगा, हिंसा का दोष लगेगा। अतः हमें उससे भी बचना है। अष्टमूल गुणों के जो पालक किया करते हैं, उनका यदि ये गुण भी नहीं हुआ, पूर्ण रूप से पालन करने में वो असमर्थ हुए, तो जैसे शरीर का एक अंग ना होने पर वह विकलांग कहलाता है, उसी प्रकार से वह भी अष्टमूल गुणों का धारी श्रावक नहीं कहला सकेगा। अतः उसके लिए इन अष्टमूल गुणों के पालन करने के लिए पानी को छानकर पीना भी आवश्यक है। ये उसके मूल गुणों के अंतर्गत आता है। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के जीवन की वह घटना जो आज बुंदेलखंड के जन सामान्य के जन जन के मन मस्तिष्क पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। जब आचार्य भगवान राजस्थान में ज्ञान सागर जी महाराज से दीक्षित हुए, उनके साथ चातुर्मास किए और जब बुंदेलखंड की ओर उनके कदम बढ़े तो वह राजस्थान की धरा से होते हुए और बुंदेलखंड में प्रवेश किए। तो बुंदेलखंड में प्रवेश करते ही जब मथुरा नगरी वगैरह से होते हुए तालबेट में पहुँचे तो तालबेट नाम के उस नगरी में आचार्य महाराज बैठे हुए थे कि सामने से एक भाई जा रहा था और वह भाई के हाथ में बाल्टी, गुंडी और रस्सी तो थी, पानी छानने का लट्ठे का कपड़ा भी था, छन्ना भी था, लेकिन एक और चीज़ उसके हाथ में थी। उसको देखकर आचार्य महाराज का ध्यान सहसा उस व्यक्ति के ऊपर चला गया। उसके हाथ में एक बड़ा कोपर भी था, जिसको आप लोग परात कहते हैं या कोपर कहते हैं। तो आचार्य महाराज ने सोचा कि बाल्टी से तो पानी भर के निकालेगा और गुंडी में डालेगा, लेकिन परात किस लिए साथ में लेके जा रहा है, ये कोपर हाथ में किस लिए है। तो सामने ही कुआं था, तो जहाँ आचार्य महाराज विराजमान थे वहाँ से उनके लिए वहाँ की सारी गतिविधि देखने में आ रही थी। तो आचार्य महाराज ने वहाँ बैठे देखा कि उस भाई ने बाल्टी को रस्सी से बांधा और पानी भरने के लिए कुएं में डाल दी और बाल्टी को भी धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि उठा के सीधा फेंक दिया हो, धीरे से रस्सी से बाल्टी को बांधकर धीरे धीरे कुएं की पानी की सतह तक उसने बाल्टी को पहुंचाया। धीरे से बाल्टी भरी और धीरे धीरे उसने ऊपर खींचा। भरी हुई बाल्टी को ऊपर खींचने पर जो परात साथ में लाया था, परात को रखकर उस परात में उसने गुंडी को रख दिया और गुंडी के ऊपर उसने पानी का छन्ना रख दिया कि अब पानी बाल्टी खींचेंगे और पानी को हम छानेंगे। आचार्य महाराज ये सारी गतिविधि उस भाई की देख रहे थे और जब उस भाई की ये गतिविधि उन्होंने देखा तो उनके भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सोचा कि वास्तव में अहिंसा धर्म का पालन इस बुंदेलखंड में ही हो सकता है, क्योंकि अभी तक मैं राजस्थान में पूरे में घूम के आया, ऐसा उन्हें कहीं देखना नहीं मिला। तो आश्चर्य भी हुआ और दक्षिण में भी नहीं देखा उन्होंने ऐसा वो। और आचार्य महाराज ने तो खुद इस कार्य को किया पूर्व अपने ब्रह्मचारी अवस्था में, क्योंकि माँ श्रीमती जी, मौका मिलेगा उसका भी आपको मैं संस्मरण दूंगा,
तो घर में कुआं था और माँ श्रीमती जी भी शुद्ध भोजन करती थी और पानी छानती थी, लेके आती थी। वही संस्कार आचार्य भगवान में भी थे। और जब उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार किया तो बहुत बहुत बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों के संग का सानिध्य भी आचार्य महाराज को मिला। महान तपस्वी साधक आचार्य भगवंत देशभूषण सागर जी महाराज, आचार्य भगवंत सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य भगवंत और भी बहुत से ज्ञान सागर जी महाराज की तो सेवा करते ही उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। और भी अनेक ऋषि मुनि साधु संतों का उनको समागम प्राप्त हुआ। वैयावृत्ति की 20-20 किलोमीटर साइकिल से चले जाते थे और उनकी सेवा संघ की शुश्रूषा सेवा वैयावृत्ति खूब मनोयोग के साथ करते थे और सबका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। तब जाकर आचार्य भगवंत का सातिशय पुण्य बढ़ा कि आज जहाँ भी वो नज़र उठा के देख दें, जिसकी ओर भी देख दें, उन सब का जीवों का कल्याण हो जाता है। हम सब इसलिए उन भगवंत की एक नज़र की झलक हमारे ऊपर भी गुरुदेव डाल दें, हम भी उनकी नज़रों में आ जाएं, हमें भी उनके दर्शन मिल जाएं, हम कि उनकी चरण वंदना कर लें, हम भी उनका पाद प्रक्षालन कर लें, उनके समीप तक पहुंच जाएं, उनकी चरण वंदना कर लें, कैसे भी बस एक नज़र गुरुदेव हमारे ऊपर डाल दें। हर भक्त की ये लालसा रहती है और आचार्य भगवान सबको पूर्व मनोयोग के साथ, मुस्कान के साथ आपको आशीर्वाद देते हैं, आपका जीवन सुखमय हो। तो ऐसे उस बालक की वो क्रियाएं देख रहे थे आचार्य महाराज और उस क्रियाओं को देखते देखते आचार्य महाराज ताल बैठते होते हुए फिर बड़े बाबा के चरणों तक पहुंच गए। और फिर बड़े बाबा और छोटे बाबा का ऐसा गठबंधन हुआ कि दुनिया में उनका नाम अजर अमर जोड़ी बड़े बाबा और छोटे बाबा की हो गई। आज हम सब लोग छोटे बाबा कहने मात्र से जन जन के मुख पर आचार्य भगवंत संत श्रोमणी गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज का नाम आ जाता है। हम सबके वर्धमान के वर्तमान आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। ये छोटे बाबा और बड़े बाबा की जोड़ी अजर अमर हो गई। ये बुंदेलखंड का प्रताप और पुण्य कह लीजिए और हम सबका भी पुण्य कि उनके उस काल में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा और ऐसे गुरुओं की शरण उनके प्रति उनकी सेवा शुश्रूषा करने का हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जैनी कभी अनछना पानी नहीं पीते हैं, पानी छानकर ही पीते हैं। 45 दिन के बाद आपको जब प्रथम देव दर्शन कराया था तब आपके अष्टमूल गुण धारण करा दिए गए थे। सदगृहस्थाचार्य के द्वारा, मुनि महाराज के द्वारा, आचार्य भगवान के द्वारा या फिर घर में बड़े बुजुर्गों के द्वारा आपको शुभ आशीर्वाद देकर मांगलिक किया गया था और मंदिर जी में लाकर आपको प्रथम देव दर्शन कराया था। ये सारी विधियाँ संक्षिप्त में पूर्व उद्बोधन में बता चुका हूँ और भी देखना है तो आप आदि पुराण में इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अब वह जीवाणु कहते हैं एक क्लोस्ट्रीडियम नामक का जीवाणु जो हुआ करता है वह उबलते पानी में भी अर्थात 100 सीसी पर भी 100 सेंटीग्रेड पानी उबाल दो, उस पर भी वह जीवित रह सकता है। उस जीव की कभी वहाँ पर मृत्यु नहीं होती। और आप अगर वो पानी पी लें, जब 100% उबालने पर वह जीवाणु नहीं समाप्त हो रहा है, जब अनछना पानी पिएंगे तो कितने ऐसे जीवाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। 1 गिलास पानी पीने में अनछने में 1 करोड़ जीवाणु बैक्टीरियाज हुआ करते हैं, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। और जैन धर्म तो असंख्यात अनंत जीवों को अनछने पानी में हुआ करते हैं। ऐसा तो हमारे सर्वज्ञ देव ने अपने उद्बोधन में, आगम में आचार्यों ने लिपिबद्ध भी किया और बताया भी है। तब तो हम सबको मालूम हुआ कि हिंसा और अहिंसा में अंतर क्या हुआ करता है। अनछना पानी पीने पर हिंसा का दोष लगता है और वही पानी छान लें, जीवों की हिंसा से भी बचा जा सकता है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है, कभी भी हमारा स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर वैद्य लोग जब भी हम उनको दिखाने जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि भैया पानी को गर्म करके पीना, तभी आपका स्वास्थ्य ठीक हो पाएगा। जैन धर्म में अहिंसा का ही प्रमुख सिद्धांत है। फिर भी किसी भी जीव की हमारे द्वारा विराधना ना हो, हिंसा ना हो,
इसलिए पानी छान कर पीना, ताकि उसमें रहने वाले स्थावर और त्रस्त जीवों की हम रक्षा कर सकें और अहिंसा धर्म का पालन कर सकें। इसलिए जैनी लोग पानी छान कर पीते हैं। सर्वप्रथम एक पारात बाल्टी कड़े वाली होना चाहिए, रस्सी हो, गुंडी हो और पानी का छन्ना हो। कुएं से पानी निकालें तो धीरे धीरे पहले बाल्टी को कुएं में डालें। ऐसा नहीं कि सीधा बाल्टी उठाएं और ज़ोर से कुएं में फेंक दें, तो उसकी सतह में रहने वाले जीव आदि भी विराधना को प्राप्त हो जाएं। इसलिए धीरे धीरे गिर्री के माध्यम से उस बाल्टी को पानी की सतह तक नीचे उतारें और फिर धीरे से बाल्टी को भर लें और उसमें धीरे से फिर ऊपर खींचें। और जो परात आप लेके गए हैं उसमें गुंडी को रखकर पानी का छन्ना उसके ऊपर दोहरा करके रख दें और थोड़ा सा उसको हाथ से अंदर कर दें, ताकि आपका पानी बाहर ना गिरे। कोशिश तो यही करना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत छलकता भी है तो जो परात आपने रखी उसमें पानी गिरे, ज़मीन में ना गिरे और बह के ना जाए, तो हम भी उस हिंसा से बच सकते हैं। अब पानी का छन्ना लगभग 1.5 मीटर का होना चाहिए, जिसको आप डबल कर सकें। 1.5 हाथ लंबा सामान्य से कहने में आता है। उस पानी के छन्ने का प्रमाण कि 24 अंगुल चौड़ा और 36 अंगुल लंबा होता है। वह 1.5 मीटर के छन्ने लट्ठे के शुद्ध कपड़े में वो बन जाती है व्यवस्था। 1.5 हाथ लंबा होने पर वह 36 अंगुल लंबा भी होगा और 24 अंगुल चौड़ा भी होगा, और दोहरा करने पर जिससे सूर्य की किरणें आर पार ना जा सकें, ऐसा वह पानी छानने का छन्ना होता है। जैनी लोग इसका उपयोग प्रयोग कैसे किया जाए ये माताएं बहनें तो हमारी बहुत अच्छे से जानती हैं। पानी के छन्ने को कपड़े में गुंडी के मुँह पर रखकर फिर उसके अंदर करके धीरे धीरे बाल्टी का पानी उसके अंदर डालें। जब गुंडी भरे तो शेष पानी जो बचा हुआ है आपका बाल्टी में, उसी के बाद उस छन्ने को चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सकोड़ते हुए, अर्थात गुंडी के मुँह से पीछे करते करते पूरा उठाएंगे और सीधा पानी आपका गुंडी में गया था जो छना हुआ, अब उसी छन्ने को पलट देंगे और बाल्टी के मुँह पर रख देंगे। और गुंडी का जो छना हुआ जल है उस छने हुए पानी से अब जो छन्ना आपने पलटा के बाल्टी के मुख पर रखा उसके चारों तरफ से धीरे धीरे डालेंगे, ताकि छने हुए जल से अनछने पानी वाले जो जीव उसमें रह गए थे छन्ने में, वो वापस बाल्टी में चले जाएंगे। और फिर आप उस बाल्टी में एक छोटी सी रस्सी लगाएंगे, क्योंकि नीचे उस बाल्टी में एक गोल कड़ा लगा रहता है, तो एक पतली रस्सी भी उसमें बांध देते हैं। और पुनः जैसे बाल्टी खींचने के पहले आपने बाल्टी नीचे कुएं की सतह तक डाली थी, वैसे पुनः उस बाल्टी को नीचे तक पहुंचाएंगे और फिर जो पतली रस्सी आपने बांधी है उसको उठा देंगे, तो पानी की बाल्टी पानी की सतह में जाकर उल्टी हो जाएगी और धीरे से पानी कुएं की सतह में वहीं के वहीं पहुंच जाएगा। पुनः खाली बाल्टी ऊपर निकालेंगे, पुनः छने हुए पानी को एक बार और बाल्टी में डाल देंगे, पुनः बाल्टी को अच्छे से हिलाएंगे, चारों तरफ के गीलेपन को, जो पानी में बाल्टी थी अनछने पानी की, वह पुनः छने हुए पानी से उस बाल्टी को धोकर पुनः बाल्टी की सतह, पानी की सतह तक उस बाल्टी को पहुंचाएंगे। फिर पुनः वो पतली रस्सी को उठाकर पानी धीरे से सतह पर ही गिरा देंगे। इस प्रकार से आपकी ये पानी छानने की विधि और जीवाणी दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो आपको पानी छानकर पीने का जो आनंद आएगा और हिंसा से भी बच जाएंगे और अहिंसा धर्म का भी पालन हो जाएगा। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, जीवाणु भी अंदर हमारे नहीं जाएंगे, बैक्टीरिया भी नहीं जाएंगे और उन बैक्टीरियों से हम बच जाएंगे, तो शरीर भी हमारा स्वस्थ हो जाएगा। पानी व्यर्थ में बहता है तब हमारे लिए उसकी कीमत का मालूम नहीं होता है, लेकिन जिस समय भीषण गर्मी पड़ती है और एक एक बूंद को लोग तरस जाते हैं, तब जाके उस पानी की कीमत का हमें अंदाज़ा हुआ करता है। आज तो प्याऊ मिलते ही नहीं। पहले धर्मशालाएं और धार्मिक प्याऊ इस नाम से हर जगह आपको छोटी छोटी गुमटियाँ वो टाट की पट्टी की बनी हुई मिल जाती थीं और लोग उसमें धर्मार्थ कार्य किया करते थे। और एक बूढ़ी माँ बैठ जाती थी और लोटे के द्वारा सभी को शीतल जल पिलाया करती थी। थकान से जो व्यक्ति श्रम करता है, थकान से ग्रस्त हो जाता है,
वह धीरे से उस गुमटी के पास, उस बूढ़ी माँ के पास आता था और माँ से बोलता था। बोलना भी नहीं पड़ता था, आप तो आगे खड़े हुए नहीं कि माँ ने उस चद्दर के टुकड़े पे धीरे से पानी की धारा छोड़ दी, व्यक्ति ने अपनी अंजलि बना ली और उस पानी को प्रेम पूर्वक पी लिया। और कुछ चिल्लर अगर आपके जेब में हैं, 50 पैसे, 8 आना, 1 रुपये, 10 पैसे, 25 पैसे पहले चलते थे, ये सब तो अब ख़त्म हो गए, तो वो वहाँ पर उस बूढ़ी माँ को दे दिए करते थे। ये धर्मादा कार्य होते थे। आजकल तो बिस्लरी है, 20-25 रुपये, 30 रुपये की बोतल खरीदी, यूज एंड थ्रो, पिया और फेंक दिया। लेकिन वो भी अनछना पानी है, उसमें भी त्रसजीवों की घात का दोष आपको लगेगा अगर आप इस प्रकार का जल पीते हैं तो। अतः आप लोग जैनी हैं तो जैनी का तो मूल गुण ही हुआ करता है कि पानी छानकर पीना। इसलिए संक्षिप्त से आपको पानी छानने की विधि बता दी। बोरिंग आदि का पानी उसमें नहीं आएगा, क्योंकि कुआं, नदी या झरना, यहाँ का पानी ही उपयोग में लिया जाता है, ताकि यहाँ के इन पानी को भरकर हम इनकी जीवाणी यथायोग्य स्थान पर पहुँचा सकें। बोरिंग का पानी इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो बिजली के जीवों की घात, दूसरा जो बोरिंग के पानी में पाइप के द्वारा पानी आता है, घर्षण होता है, उसी में जीवों की विराधना हो जाया करती है और उसके बाद फिर उसकी जीवाणी आप कहाँ डालेंगे। अतः वो पानी बोरिंग का व्रती लोग उपयोग नहीं किया करते हैं। इसलिए जो व्रती बनते हैं तो सबसे पहले 2 प्रतिमा का व्रत आचार्य भगवान के पास जाते हैं। लोग कहते हैं कि हमें पाप से बचना है और व्रती बनना है, तो आचार्य भगवान सबसे पहले यही कहते हैं कि आप कौन से पानी का प्रयोग करेंगे। अगर कुएं के पानी का प्रयोग करेंगे तो आपको 2 प्रतिमा के व्रत दे सकते हैं, आपको पंचम गुण स्थान प्राप्त करा सकते हैं। अन्यथा आप देख लीजिए, भावना रखिए और आशीर्वाद दे देते हैं। क्योंकि व्रती इसलिए बनते कि पाप से बचना है, और जब पानी छान के प्रारंभिक हमारा सही नहीं हो रहा है तो आगे की कैसे हमारे व्रतों का निर्दोष पालन होगा। इसलिए हिंसा का दोष उस पानी छानने से बचने के लिए हम व्रती बनते तो कुएं के जल में जो खुला हुआ है, शुद्ध प्राशुक भी है, वो लेके आते हैं, छानते भी हैं और उसका प्रयोग कर लेते हैं और जीवाणी जाके पुनः उस कुएं में वापस डाल आते हैं। ये हमारा पानी छानकर पीने का सबसे बड़ा प्रयोग हुआ करता है और शुद्ध अहिंसा धर्म का पालन इससे हुआ करता है। हमारे पानी छानने की एवं जीवानी डालने की इस विधि को जल गालन की क्रिया भी कहते हैं। जल गालन जैनी लोग ही किया करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ छन्नी या छोटी छोटी जो थैलियाँ लगा लेते हैं, इनसे वो जल गालन की क्रिया नहीं हो पाती। उसके लिए तो 36 अंगुल लंबा और 24 अंगुल चौड़ा लट्ठे का शुद्ध वो कपड़ा, तभी आपके उस जल गालन की क्रिया को पूर्ण कर पाएगा। सिला हुआ वस्त्र किनारों से शुद्ध नहीं हो पाता है, वहाँ भी जीवादि रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, फिर भी वो हमें हिंसा का ही दोष लगता है। अतः हमें खुले लट्ठे के कपड़े के द्वारा ही उस पानी को छानना है। फिर उसके बाद आप प्राशुक कर लीजिए, मध्यम 6 घंटे, उससे थोड़ा 1 उबाल 12 घंटे, और जिस प्रकार आप दाल आदि उबालते हैं, दूध आदि उबाल लेते हैं, ऐसे उबले हुए पानी की मर्यादा 24 घंटे की हो जाया करती है। इसके पश्चात वह पानी उपयोग लायक नहीं है, पुनः उतना ही लें जितना आप उसका उपयोग कर सकते हैं और शाम को पूरा बर्तन को उल्टा करके या सुखाकर रख दें, पुनः सुबह उसमें प्रयोग कर लें। इस प्रकार जैनी लोग अपनी मर्यादा के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार कार्य किया करते हैं। वही अष्टमूल गुण का धारी उत्तम श्रावक हुआ करता है। उस बालक के इस कार्य को देखकर आचार्य भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सोच लिया कि सारे व्रतों का निर्दोष पालन बुंदेलखंड में हो सकता है, और बड़े बाबा के चरणों तक पहुंच गए गुरुदेव। और आज तक हम सबको उनके दर्शन लाभ का, उनकी वैयावृत्ति का, उनके उपदेश का और उनके आशीर्वाद का लाभ आज तक प्राप्त होता रहा है, होता रहेगा। आप सबका जीवन मंगलमय हो, इस मंगल भाव के साथ आज उस श्रावक ने अष्टमूल गुणों के साथ साथ 3 मकार पंचदंबर फल का त्याग तो किया ही था, साथ में देव दर्शन करना भी कल उसने सीख लिया, उसकी महिमा भी जान ली
और आज पानी छानकर पीने की विधि भी सीख ली। अब रात्रि भोजन का उसका और देव दर्शन की विधि क्या है, मंदिर जाने की, समय रहते अल्प विराम लेता हूँ। पुनः कल आपसे मिलूँ इस मंगल भाव के साथ। आप सबका जीवन मंगलमय हो। अहिंसा परमो धर्म की